है, सड़कों पर तो आदमी जीव जागा उसकी जेब में पीसा होगा। ये हाईवे बन गए, बढ़िया बन गए, इनमें डैके नहीं लगते, पर किसान कहाँ चले जाएगा? इन पे जी उसमें है ही नहीं पैसा, दिल्ली के लिए नहीं जाएगा किसान। योगी जी ने 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया, जब समय होगा योगी जी गन्ने पर पैसे बढ़ाएंगे और भुगतान पर लगातार कोशिश है सरकार। अभी आ गया 4.5 साल हो गए, अब कब समय आएगा भैया? समय जब वो उन लोगों हमसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सरकार में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। और आज हम पहुंच चुके हैं शामली जिले की शामली विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है नज़दीक हैं और जो सियासी गर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं इसमें क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी हैं चुनाव में। अभी तो जो गुस्सा है जनता में वो देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है कि जो महंगाई के लिए जनता में आक्रोश है और बेरोजगारी के लिए आक्रोश है और जो कोविड के टाइम पे मिसमैनेजमेंट हुई उसके लिए है। लेकिन क्या 6 महीने में कुछ तस्वीर बदल सकती है? क्या मुद्दा भटक सकता है? वो सारी चीज़ें भी हम नज़र में रखते हुए इन सभी लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे क्या मुद्दा है और क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा योगेश जी। तो अभी क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे चुनाव होंगे? पहले तो आप ये बताएं कि जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी जी का, खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, हम तो खुश है जी। तो अभी आने वाले समय में क्या हो, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दा तो कोई नहीं, बस विकास का मुद्दा है जी। विकास काफ़ी होएगा जी। और चेयरमैन साहब उनके साथ ही रहे शुरू से जी, ये बताऊंगे जैसे भी ठीक रहेगा, हम तो साथ है ही जी। जी सर, क्या क्या मुद्दा रहेगा विकास का? देखिए, पहले मैं आपके चैनल को, आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आज शामली की इस शामली क्षेत्र में आए हैं। अगर बात की जाए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 4-4.5 साल के कार्यकाल की, सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ था एक भय का माहौल जो बना हुआ था कि रात को वो बेटियां बाहर नहीं जा सकती थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, मर्डर, चोरी, डकैती, मतलब जो एक माफिया राज यहाँ चल रहा था गुंडागर्दी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उस पर पूर्णतः अंकुश लग चुका है। तो यही मुद्दा रहेगा या फिर रोटी का ही मुद्दा रहेगा? नहीं, रोटी के लिए परेशान है लोग, बेरोजगार हो गए और रोटी की समस्या है। देखो, अभी आज के समय में आप भी ये जान रहे हैं कोविड-19 का समय चला हुआ है। आदमी जो अपना माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो सब लोगों को राशन मिल रहा है फ्री, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार गैस मिल तो रही है, लेकिन 900 का सिलेंडर हो गया। बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि 900 का सिलेंडर हो गया है, चूल्हे जला रहे लोग, अब गैस भरवाने के पैसे नहीं है। गैस भरवाने के पैसे हैं सब लोगों के पास है, किसके पास, किसको दिक्कत है? जो आदमी रोजगार कहाँ है? ना किसानों को उनके दाम मिल रहे फसल के, और तो फसल के दाम नहीं मिल रहे, लोग बेरोजगार भी हैं, तो उसमें गैस भरवाने के पैसे कहाँ? लोग चूल्हा आज भी जला रहे हैं। अरे भाई, गैस चूल्हा चला रहे हैं, वो आपकी बात हमसे वो ठीक है सारी बात, पर ऐसा नहीं है कि सब लोग कहीं ना कहीं अफोर्ड कर रहे हैं ना। जब कोई सुविधा मिलेगी थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा ना। कोई चीज की अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो सब रेट तो उसके ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। वादा तो था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई की मार तो भाई कोविड आया ना, कोविड की वजह से सरकार को सब चीजों पर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कुछ, सब चीज सरकार की अब इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी है, सबको सैलरी देनी है, सब चीजें हैं, तमाम तो सरकार को खर्चा है। ऐसा नहीं कि खारे बटन सैलरी तो पहले भी सरकारें दे रही थी, सैलरी थोड़ी खा रही है। भैया, आप व्यापार बंद है ना, कोविड की वजह से व्यापार बंद है, रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो काम कर रही है ना। अब एक दिन में बदलाव नहीं होगा। 70 साल तक जो देश खराब हुआ है वो एक दिन में ठीक नहीं होगा। आपके पास दोबारा आते हैं सर। 70 साल में जो देश खराब हुआ वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, इनका बात है। तो क्या मुद्दे इस बार रहेंगे देश के? देखिए, आज़ादी से लेकर के आज तक हमेशा किसान और मजदूर हर एक सरकार से ही आशा में बैठा रहता है कि इस बार उसके मुद्दों पर बातचीत होगी, इस बार उसके मुद्दों का समाधान होगा। लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार में जो पिछली सरकारें आई हैं उन्होंने भी कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आधारभूत समस्याएं जो किसान के हैं, जैसे शुगर केन एक्ट है 1967 का, उसके अनुसार है 14 दिन में गन्ना पेमेंट होना चाहिए। ना वो पुरानी सरकारों ने किया, ना वो वर्तमान सरकार ने किया। अभी वर्तमान सरकार में योगी जी आए थे रमाला मिल पर, उन्होंने कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेन व्यवसाय है कृषि है, और वो गन्ने की फसल ज़्यादा करते हैं। ये बात जरूर है कि विकास के नाम पर सड़कों का एक बड़ा मॉडल तैयार किया गया है, लेकिन नोटबंदी के बाद से और जीएसटी की मार से छोटा व्यापार, छोटे उद्योग और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। और हम चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव में युवा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़े और जनता प्रतिनिधियों से ये सवाल करे कि अगर इन मुद्दों पर काम होगा, इन मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी, तभी हम किसी की सरकार वोट देते समय क्या ये चीजें दिमाग में रहेंगी या फिर
सर आप बताएं कि इस कार्यकाल से खुश हैं या फिर नाखुश हैं? गुड, खुश हैं बहुत। बहुत ज्यादा। तो इस बार जो चुनाव आएंगे, अभी 6 महीने बाद चुनाव हैं, तो वोट देते समय क्या दिमाग में रहेगा? वो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है और या फिर महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच गई? नहीं, कोई महंगाई चरम सीमा पर नहीं पहुंची, हमारा पहुंच गई। व्यापार बढ़ रहा। पहले छोटे व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया। पहले 50% था, 90% व्यापार है। चलो आपका बढ़ रहा होगा, लेकिन छोटे व्यापारी हैं जो उनका व्यापार खत्म हो गया बिल्कुल। भाई ये तो व्यापारी त्रस्त हैं, आदमी की अपनी मानसिकता, बाद से। आदमी की अपनी मानसिकता है। व्यापार किसी का नहीं घट रहा है, ना किसी का बढ़ रहा। आप तो कह रहे हैं बढ़ रहा है, अभी आपने बोला बढ़ रहा है आपका। वो आदमी की मानसिकता, हमारा व्यापार बढ़ रहा। अब दूसरा आदमी कह रहा मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है ना। सरसों का तेल 90 से 200 हो गया, रिफाइंड 80 से 170-80 हो गया, और पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गया ज्यादातर राज्यों एक में। मजदूर की सैलरी कितनी है? जो फट्टे में मजदूर है 500 रुपए लेता है, बताओ। 300 लेता था पहले 300 लेता, 500 ले रहा, एक महीने के 15,000 हो गए। बोलो तो जो बात हुई थी, आप वादे ध्यान करें अगर, है ना, जो बड़े बड़े बैनर लगे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, तो वो कहाँ गए? बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी सड़कों पे। अब सब पहले सड़कें थी 4-4 फुट के गड्ढे थे, अब हाईवे निकल ले। एक कौन निकाल रहा? सरकारी तो निकाल ली। अरे हाईवे पे बैठ के रोटी खाएंगे क्या? तो हाईवे पे चलेंगे तो हम रोटी कैसे मिलेगी? रोटी कैसे मिलेगी? उस हाईवे पे तो आदमी काम करेंगे, और जो उस आदमी काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा। वे हाईवे छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटा व्यापार है जिनका, जो कपड़े की दुकान है जिनकी, जो ठेला लगा रहे हैं, जो नीचे पटरी रोड रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होता। वो डबल पैसा कमा रहे, डबल पैसा कमा रहे। लॉकडाउन जमीन पे फिर जाएं और देखें, उनसे मिलें, और कि वो जो डबल पैसा कमा रहे हैं, और उनका या फिर उनके जो रेडी पटरी के जो लोग थे, वो उनका पैसा बंद हो गया। आप उनकी बात देखें जरा, क्योंकि आगे जो क्या होगा, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं उस सारी तस्वीरें हम देखने की कोशिश करेंगे। साहब बात करेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? परवीन मलिक। तो क्या अभी आने वाले चुनाव में, जो पहले तो आप ये बताएं कि जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, खुश हैं या ना खुश हैं? खुश है जी, खुश हैं। हाँ बिल्कुल खुश है। महंगाई तो लेकिन बढ़ती चली गई। नहीं भैया, महंगाई अगर आप अकॉर्डिंग महंगाई के चलोगे, अगर आज के देखो कि लाइनें लगती थी पहले सिलेंडर के लिए, ऊपर से पर्चियाँ कटती थी लोगों के यहाँ जी, सिलेंडर मुझे 2 सिपाही से मिलते थे। आज के टाइम में एक फोन पे सिलेंडर घर में कहाँ भरवा पा रहा है कोई सिलेंडर? क्यों नहीं भरवा पा रहा है? 900 का सिलेंडर हो गया। इनकम ऑफ सोर्स भी तो बढ़ी है लोगों की। कहाँ बढ़ी है साहब? भाई गन्ना किसान, यहाँ पे ये गन्ना किसान का क्षेत्र है, किसानों की पेमेंट नहीं हो रही। किसानों की पेमेंट पूरे 4.5 साल में पेमेंट कब हुई? पहले पेमेंट हुई किसानों की? 4 साल से पेमेंट रुकी है। तो 1 रुपया नहीं बढ़ा यार, किसान कह रहे हैं। नहीं, कहाँ नहीं बढ़ा है बताइए? किसी न किसी उसमें सब्सिडी। जी हाँ, रुपया तो एक भी नहीं बचा, किसान का तो घट गया। घट गया कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़ गया। नहीं हाँ जी बताएं। हाँ, बिजली का बिल 2.5 गुना होगा, जो 4 साल पहले था उसका 2.5 गुना जा बजा। रेट में ही जो धान इबते 5 साल पहले 4500 रुपये बिका था, वो 1700 रुपये बिका। तो बढ़ गया घट गया? बताओ। लागत बढ़ गई, लेकिन जो वो है, जिसका रेट 4500 रुपये 5 साल पहले था, उसका रेट 1700 रुपये था। हाँ, लागत को छोड़ दो, लागत तो 4 गुनी। हाँ, एक नु कहे हम गरीबों को अनाज बांटे, हम नु करे, किसी अनाज फ्री बांट रहे, किसी को भी नहीं बांट रहे। कौन सा गरीब ऐसा है जो बाइक नहीं चलाता? कोई गरीब ऐसा है जो बाइक नहीं चलाता? और एक बाइक चलाने में पेट्रोल 70-100 हो लिया है, 30 रुपए लीटर पे दिखे। वो गरीब नहीं चला रहा उस बाइक को, तो उसे नाम कर रहे हैं भाई दे दिया हमने, तो ना सर ले कसोट रहे उस पर, तभी गरीब नहीं चलाता। या गरीब जी सर, जो लागत थी किसान की, वो लागत बढ़ गई, लेकिन दाम नहीं बढ़ा 1 रुपया। पेट्रोल और डीजल पाओ, तेल का 60% यूज, तेल का 60% यूज यूथ करता है। जो माँ बाप फ्री में उठा के अपने बच्चों को स्कूटर मोटरसाइकिल दिला रहे, गाड़ियां दिला रहे, गलती कर रहे। वो फ्यूल कंजप्शन देखिए कितना है, 60% अभी निकल के आया। पैदल चले वो, पैदल ना चले। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्ट क्या आ रही है? एक बच्चा साइकिल से जा सकता है। आप मुझे बताएं, ये घर है, यहाँ से अस्पताल जाना है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा दे रखी है आपने? ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या नहीं है बताइए? अपनी बाइक नहीं लेगा तो क्या करेगा? आपके यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा ये चल रही है,
यहाँ से ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है, कैसे जाएगा यहाँ से? ट्रांसपोर्ट पे सड़कों पे तो आदमी जीव जाएगा, उसकी जेब में पीसा होगा। ये हाईवे बन गए, बढ़िया बन गए, इनमें डैके नहीं लगते, पर किसान कहाँ चले जाएगा? भाई उस पर है ही नहीं पैसा, दिल्ली के लिए नहीं जाएगा किसान। सही नहीं, आमदनी खत्म हो रखी, पैसा नहीं। भैया किसानों की जमीन पे तो डबल ट्रिपल हो रही है, बताइए हाईवे की वजह से। सुनो 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 जी, किसान दिल्ली पहले भी जा था, गरीब आदमी भी जा था, अब जाने जाने में और टैक्स लगा दिया। पहले भी तो हमें जब थे, मैं तो बता रहा, पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, रास्ते में टैक्स और धर दिया और टोल टैक्स और लगा दिया। पहले नहीं जाते दिल्ली, 8 रुपए लगे ऐसे जाते दिल्ली जाने के लिए, या तो मेरठ या पानीपत पकड़ना पड़े था ही। अब दिल्ली सीधा दिल्ली वाले को मैंने वो दुकान का भाव 500 करवा दे, हम तो गड्ढों में गुली कट जाएंगे। आज ही नहीं बताएं। सड़कें, चलिए सड़कों का काम हम मान रहे हैं, सड़कों का काम हम मान रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि रोटी कहाँ से मिलेगी? भाई साहब, रात को 6 बजे बाद निकलने में पश्चिम यूपी में आदमी मर था, ये समझो मर ही था सच्चाई में। आज के टाइम 12 बजे सवाल रोटी का है साहब, सवाल रोटी का है। कहीं तो सिक्योरिटी पे आ रहे हो, कहीं रोटी पे आ रहे हो भाई, कहाँ से? सिक्योरिटी पे आ जाते हैं, रातों रात किसी दलित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो मुद्दा नहीं बनेगा क्या? कहाँ का मुद्दा था? वो गलत मुद्दा था, टोटल फेक मुद्दा था। नहीं हुआ अंतिम संस्कार उसका? नहीं, वो हुआ, वो उनके लोकल प्रशासन का ऊपर था, वो कोई प्रदेश का प्रशासन है, वो ऊपर से सीएम ने करा दिया क्या? वो बताइए आप। अरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, पुलिस वाले थे वहाँ मौजूद, पुलिस वाले मौजूद थे या नहीं? पुलिस वाले पुलिस उत्तर प्रदेश के सीएम के अंडर नहीं है? सस्पेंड नहीं हुए क्या? कार्रवाई हुई, सारी कार्रवाई, बताओ क्या नहीं हुआ? उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। और रही बाबूजी ने बात कही कि लागत बढ़ गई, अगर लागत बढ़ रही तो क्या करने की, मैं वो पूछना चाह रहा, पैदावार नहीं बढ़ रही हो रही। सिद्दीकी कप्पन जो है, हाथरस का मामला कवर किया, सिद्दीकी कप्पन उस टाइम से आज तक जेल में है। यूएपीए लगाया गया सिद्दीकी कप्पन पे? नहीं, उस पे लगाया गया, उस मुद्दे की मुझे जानकारी नहीं है। ये तो तानाशाही वाली बात होगी। हॉस्पिटल चिल्ला चिल्ला के कहते रह गए कि ऑक्सीजन खत्म होगी, योगी जी कहते हैं कि ऑक्सीजन जो बोले खत्म होगी, उसके ऊपर उसकी हम प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। अभी मैं आपकी इसी बात पे हूँ, आपने कहा कि ठीक है ऑक्सीजन खत्म होगी, आपने माना। अब आप उसी बात पे आ जाओ, जब हमारे पास ऑक्सीजन की खपत बढ़ी, कि किसी को पता था कि कोविड-19 आएगा, जो ऑक्सीजन की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट आज 100 टन की, वो बात हम मान रहे हैं। सवाल सुने सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा सुन, पहले सवाल सुने आप, जब आप भटक रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जब हॉस्पिटल कहते रह गए कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, योगी जी कहते हैं कि जो बोलेगा ऑक्सीजन खत्म हो गई उसके ऊपर उसकी हम प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, यूएपीए से लगा दिया जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल। हाँ, अगर फेक न्यूज, अरे वो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप उसको दिखाए। मेरा आपसे यही बात है, आप ठीक है, आपका कहने की बात है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, किसान भाई कह रहे हैं, आप भी लोग मीडिया में सब लोग कह रहे हैं कि किसान के, अरे किसान का पहले बता देंगे जब तक भटक गया। अरे पहले भैया सुनिए तो सही, 50 कुंटल बीघा निकलता था गन्ने का, आज 90-100 कुंटल बीघा निकल रहा है। हर आदमी का डायबिटीज है, चीनी खाना कोई चाह रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी पिटी पड़ी है। आप कह रहे कि पहले क्या जितना भुगतान होता था उससे ज्यादा भुगतान कोई किसान कह देगा कि पहली सरकार से ज्यादा भुगतान इस सरकार में कम नहीं हो रहा? तो आप मना कर रहे हैं। मायावती के टाइम पे सही भुगतान होता, रेट भी उसने बढ़ाया था। किस मायावती के राज्य में सही भुगतान हुआ। बिल्कुल। कितने रुपए योगी जी ने बढ़ाए? ऐसा योगी जी ने पैसा किस तरह से बढ़ाई? आप किसी मार्केट डिमांड सप्लाई का भी तो कुछ फैक्टर होता है। योगी जी ने गन्ने पे कितने रेट बढ़ाए? योगी जी ने 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ाया। जब समय होगा योगी जी गन्ने पे पैसे बढ़ाएंगे और भुगतान पे लगातार कोशिश है सरकार। अभी आ गया 4.5 साल हो गए, अब कब समय आएगा? भैया समय जब वो उन लोगों, हमसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सरकार में, उनको पता है जब आपको कोई बात कहे, कोई डिमांड सप्लाई फैक्टर है। जब आप ये मानोगे आप डायबिटीज लोगों को हो रही है, चीनी की खपत मार्केट में कम है, ब्याह शादी बंद हो रही है फिलहाल कोविड की वजह से, चीनी की खपत कोल्ड ड्रिंक में थी, आपको हर चीज, जहाँ किसी चीज, जब आपको किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो गया, चीनी खाना बंद है। जी क्या करें? सब्जी की तो खपत कम नहीं है मार्केट में। सब्जी का क्या रेट मिला किसान को? टमाटर 2 रुपए किलो, गोभी अपने खेत में बाहर है, बैंगन काट के रहे। सब्जी का क्या रेट मिला किसान को? उसकी तो खपत है। गोभी हमने देखा, गोभी जोतते हुए देखी हमने कि गोभी कितने % किसानों ने गोभी जोत दी? बीमारी आ गई, उसमें अगर बीमारी आ गई होगी, बीमारी आ गई थी। 2 रुपए किलो, वो आप गलत मुद्दे पे किसी चीज को ले जाओ तो उसका तो कोई विचार नहीं है ना। किसान का रेट बता के मिले मंडी में 2 रुपए किलो टमाटर का रेट है। ये कृषि कानून इसलिए तो लाया जा रहा है कि किसान को मुनासिब रेट मिले। कोई भाव नहीं है। अब इस पे भी लोग विपक्ष, ये सब विपक्ष का मुद्दा है, इसकी तो खपत है, सब विपक्ष का मुद्दा है, सलग कोई नहीं है। सिर्फ सब्जी की खपत नहीं है। बताओ सब्जी की भी खपत नहीं है, उसका क्या रेट मिला किसान को?
सब्जी का क्या रेट मिल रहा है वो पूछ रहे हैं। सब्जी का जो मुनासिब रेट मार्केट में चल रहा होगा, मान लो टमाटर 30 रुपए किलो बिका, किसान का 2 रुपए किलो लिया जा रहा। किस लिए क्यों लिया जाए, क्यों बेच रहे हैं आप 2 रुपए किलो? कौन खरीदेगा 30 में? भाई बिचौलिया बीच में खड़े नहीं 30 में कौन खरीदेगा? तो जो ये कृषि कानून है, जो बीच का लोगों का मार्जिन है ना, आपको तो मिला 2 रुपया, बेच रहे हैं उसको 30 का, जब 28 रुपए किलो के मार्जिन मत गेहूं भी नहीं खरीदेगा, गेहूं भी सड़ गए लोगों के। एक मिनट चलिए खत्म करते हैं, क्योंकि बहस ये जो बहस जब शुरू हो जाएगी तो खत्म नहीं होगी। जी क्या कह रहे हैं? हमारे किसान हैं भाई साहब 15 बीघे का किसान, और इनका 1 करोड़ में में मेरा नहीं, चलो मेरा छोड़ो, 15 बीघा किसान आपके चेयरमैन साहब से बातचीत करोड़ रुपए कोठी ले रहा है, बताओ भाई साहब से पूछो, भाई साहब का जमीन किसान जो है, एक मिनट चलिए हम खत्म कर रहे हैं हम इस वीडियो को, और हम चीजों को आगे भी एक मिनट आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर चलती हुई आ रही है। तो जुड़े हमारे साथ, देखते रहते सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।